हाँ, यहां से राम और केवट संवाद प्रारंभ होता है। भगत और भगवान का मंगल चरित्र। देखो, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तहां आए, तब मांगी नाम न केवट आना। ए सुनो इधर आओ। वो दूरे से हाँ कहता, नाना मैं आपके पास ना हूं ना। अरे कहा भाई तुम ही को बुलाए रहे हैं। अच्छा देखो, उनका एक नियम है, जिनका क्रम है उनके अलावा कोई और वो आगे कहता भी है। क्योंकि जब जाइए नाव यात्रा वात्रा करने, कभी प्रयागराज गए होंगे तो अवसर मिला होगा, तो उनका क्रम जब रहा करता है तो कहते चले जाइए ना, और सारी नाव है, और दूसरा कोई ले जाने वाला रहता, वो कहता भैया उन्हीं का नंबर है, उन्हीं से बात होगी तो सभी बात बन सकती है, नहीं तो कोई जाएगा। राम जी कहते इधर आओ, वो कहते नहीं आऊंगा। कहे क्यों नहीं आओगे? कहे मैं मरम जानता हूं। लक्ष्मण कहते भैया यहाँ पहली बार आए हैं कि हम लोग आए भी थे इसके पहले? अरे भाई आने जाने के बाद संबंध की जानकारी हुआ करती, यहाँ तक क्या बात यह जानता है? तो कहता चरण कमल रज कहूं सब कहाई, मानुष करनी मूरी कछु। आपके चरण धूलि का वो प्रभाव है कि पत्थर को पुरुष बना दिया करता है, पत्थर को मानव बना दिया करता है। हा? और सुना हूं कि आपके चरणों की छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। हा? हा? आपके चरणों से छूने के खातिर, चरण लगने के खातिर एक शिला नारी बन गई, और तो ये मेरी नाव काठ की है। आप बताओ जब पत्थर की स्थिति ये हो सकती है तो काठ की स्थिति क्या हो जाएगी? स्थितियां गिनाता है। कहीं काठ माने लकड़ी, लकड़ी हमारी उड़ गई तो अच्छा मान लीजिए नहीं उड़ी, लकड़ी नहीं उड़ी, बन गई नारी तो हाँ, यहाँ अपने जीवन चलाना दूभर है, और नारी बन गई तो बिटिया हो जाएगी, तो बिटिया के ब्याह का खर्च कहां से आएगा? कैसे करेगा? तरनी मुनि घरनी हो जाए, और मान लीजिए मान लो ये नहीं हुई, वो ऋषि नारी बन गई, तब अरे राम राम, तब तो हम लोगों का जीवन फिर जीना कैसा हो जाएगा? प्रभु हम पर कृपा कर दीजिए, प्रभु हम पर कृपा कर दीजिए। काहे से कि सारे परिवार का भार एक ही के माथे पे है। हाँ, इसी के माथे पे है, हमारे माथे पे है। आप कदाचित ये नाव एक ही है हमारे घर में, और नाव कहीं नारी बन गई तो हमारा तो बड़ा बिगड़ जाएगा। हाँ, बिगड़ने के कई कारण, जैसे अरे भाई एक नारी है घर में, दूसरी नारी लेकर करके जाएंगे तो कहां से बताएंगे, कहां पाए? हाँ? एक नारी घर में है और ये लकड़ी वाली नाव हमारी नारी बन गई तो हमारी तो एक नारी हो जाएगी, वो को लेकर करके कहां जाऊंगा भैया? या नारी हाँ, ब्याह की चिंता, पालने की चिंता, खिलाने की चिंता, हाँ? यही प्रतिपालई सभी परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। हाँ, केवल मल्लाही के अलावा कुछ जानता नहीं हूं कि ये काम धंधा छूट जाएगा तो कुछ और कर लूंगा। हाँ? तो कहते अरे तब कैसे चलोगे पार, तब कैसे चलोगे पार? तो कहता प्रभु एक ही कृपा हो सकती है। क्या कि पद कमल नाथ, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो मोहि राम राम रे चरण कमल धुआ लीजिए। हाँ,
क्योंकि सुनाओ चरणों में नहीं, चरण की धूली में आपके है। मैं इतना कर सकता हूँ कि आपकी धूली अपने हाथ से धुल कर करके साफ कर दूं। हाँ, राम जी कहते मैं धो लूंगा अपने चरण, तो कहते नहीं प्रभु आप पर विश्वास नहीं है, धूली के एक भी कण रह गए तो ये सारी समस्या हमारी प्रकट हो जाएगी, तो अपनी समस्या मैं ही दूर कर सकता हूं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहो। कुछ पाने के लिए नहीं, हाँ, कुछ पैसा पाने के लिए नहीं, केवल इतने यही भय है कि नाव नारी बन गई तो कैसे रहूंगा। हाँ? एक बड़ा सुंदर भाव गाते हैं, थोड़ा मोहि राम राम, राजा राम, देखो मोहि राम राउरी आन दशरथ। राम जी का नाम लिए तो लक्ष्मण थोड़ा सा कुचाए, लेकिन जब बाप का नाम दशरथ लिए तो राम जी तो धैर्य, लखन जी थोड़े से टेढ़े हुए। ये बात मैं सत्य कह रहा हूं। तो बरुती रमारहूं लखनु पे, जब लगी न पाय पखारी हो। चाहे जैसे देखो लखन जी, जब तक पैर नहीं धुल लूंगा तब तक अपनी नाव से नहीं उतार पाऊंगा और कहीं जा सकते हो। इतना दास तुलसीदास जी कहते हैं केवट भैया के शब्द में, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारही। पार जाना है तो शर्त यही, चरण धुलाओ पार करे। मेरी विनती सुनो रघुरैया, हो मेरी विनती सुनो रघुरैया, सुनो रघुरैया। कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नाव में, हो राघव कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नाव में। हो मेरी विनती सुनो रघुरैया, सुनो रघुरैया। केवट भैया बड़े भाव से कहते मेरी विनती सुनो रघुरैया, मेरी विनती सुनो रघुरैया। राघव कैसे चढ़ाऊं तुम्हें नैया, मेरी विनती सुनो रघुरैया। चढ़ाऊं कैसे नैया चरणवा धोए बिना, मेरी विनती सुनो रघुरैया। तुम्हें नैया सुनो रघुरैया, चरणवा धोए बिना। ओ मेरी विनती सुनो रघुरैया, मेरी विनती सुनो रघुरैया। चढ़ाऊं कैसे नैया चरणवा धोए बिना, मेरी विनती सुनो रघुरैया। चढ़ाऊं कैसे नैया चरणवा धोए बिना।
बोल भैया केवट भैया की जय हो। क्या भाग्य है बाके घाट परशत पंकज पाय तुम्हारे परशत पंकज पाय तुम्हारे शिला तरी सुनो राज दुलारे शिला तरी सुन राज दुलारे हाँ शिला तरी बिदो राज दुलारे शिला तरी सुन राज दुलारे बनी पाहन से हाँ बनी पत्थर से उसकी लुगैया बनी पत्थर से उनकी लुगैया बनी पत्थर से उनकी लुगैया सुनो रघुरैया चरण धोए बिना मेरी विनती सुनो रघुरैया मेरी विनती सुनो रघुरैया चढ़ाओ कैसे नैया चरण धोए बिना नाव बनी जब ऋषि की नारी नाव बनी जब की नारी नाव बनी जब ऋषि की नारी नाव बनी जब की नारी तब जई है जीविका हमारी तब जई है जीविका हमारी यही विधि हम करी हो कमैया यही विधि हम करी हो कमैया सुनो रघुरैया चरण धोए बिना मेरी विनती सुनो रघुरैया कैसे चढ़ाऊं तो है नैया चरण धोए बिना मेरी विनती सुनो रघुरैया नैया चरणवा धोए बिना मेरी विनती सुनो रघुरैया ओ मेरी विनती सुनो रघुरैया सुनो रघुरैया चढ़ाओ कैसे नैया चरण धोए बिना सुनो रघुरैया चढ़ाओ कैसे नैया चरणवा धोए बिना आयशु हो तो पाय पखारू आयशु हो तो पाय पखारो अपने प्रभु जी को पार उतारो अपने प्रभु जी को पार उतारो ऐसे तुम हो भव सिंधु के खेवैया तुम हो भव सिंधु के खेवैया सुनो रघुरैया चरणवा विनती सुनो रघुरैया चढ़ाऊं कैसे नैया चरणवा धोए बिना विनती सुनो रघुरैया चढ़ाओ कैसे नैया चरणवा धोए बिना हो मेरी विनती सुनो रघुरैया चढ़ाऊं कैसे नैया चरणवा धोए बिना मेरी विनती सुनो रघुरैया चढ़ाओ कैसे नैया चरणवा धोए बिना
राम जी कहते पार नहीं ले चलोगे? वो कहता हाँ ले चलूंगा, लेकिन शर्त है बस चरण धुला लीजिए। हाँ बस इतने सहमति दे दीजिए। बस सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और बिह से करुणाए चितई जान की लखन तन। देखो एक बात ये है, जैसे हम तीन लोग हो, राम जी काहे के खातिर जानकी की ओर देखे, क्या सबसे श्रेष्ठ तो राम जी है, राम जी कह देते चरण धो। लेकिन मानो यदि हम कई लोग हैं तो विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि केवल हम पर ही नहीं, राम के सरीखे जो हमारे साथ जो अन्य भी चल रहे हैं उनकी भी सहमति लेना आवश्यक है। सारे लक्ष्मण की ओर देखे, लक्ष्मण कहते भैया यदि ऐसी ही समस्या है और पार जाना आवश्यक है तब तो इसकी बात मानना ही पड़ेगा। माता जानकी कहती जो आपको प्रिय लगे नाथ आप ही करिए। और मानो यहीं से पहली ही यात्रा से, हाँ यहीं से सच्ची यात्रा वनवास की प्रारंभ हो रही है, क्योंकि राजमंत्री यहीं से गया हुआ है। हाँ कि सबसे पूछ लूं कैसे कौन रहेगा इस स्थिति में। हाँ कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करूं जहीं तब नाव न जाई। ए भैया सुनो, जिससे तुम्हारी नाव न जाए वही तुम उपाय कर डालो। तो क्या हुआ, झटपट गया। गया घर से वो कठौता लेकर करके आया, जलपात लकड़ी का होता है कठौता, भैया आया लेकर करके, गंगा जल उसी में लेकर करके पहुंच गया। पहुंचते ही कहता है प्रभु जी हाँ जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरही नर भव सिंधु अपारा। यदि नाथ को कृपा करनी होती है तो अवश्य चल कर करके आया करते हैं, अवश्य चल कर करके आया करते हैं। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। और नाथ कब तक रहेंगे खड़े, एक दिन देखकर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, देखकर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। हम प्रतीक्षा तो करें, हम आशा तो लगावें, हम उनके लिए रहें तो। आज जिनके नाम लेने से लोग भवसिंधु पार जाया करते, आज उनके चरणोदक को गजब प्रसाद। राम जी एक पैर रखे, पैर धुला, राम जी दूसरा जब पैर रखे तो पहला जो धुला पैर था वो बाहर हो गया। कहे फिर से, अरे ये तो मिट्टी फिर से लग गई, चरणों में धूली फिर से लग गई। प्रभु जी ऐसे कुछ कृपा करिए जैसे यहाँ धूले धुलने के बाद डायरेक्ट नाव में बैठिए, कहीं चरण की धूली फिर वही धूलिन की तो समस्या है। भैया इसके अनंतर कठौते में राम जी दोनों पैर रखे, लड़खड़ाए तो वो कहता है प्रभु जी हाँ हमारे सिर पर आप सहारा ले लीजिए। देखो जो जगत को सहारा देने वाला आज उसे सहारा केवट दे रहा है। ये किसके खातिर? ये राम ने केवट की प्रशंसा बढ़ाई है, राम ने। और सच बात यह, राम जिन पर अनुकंपा कर दे, जिन पर राम की अनुग्रह हो जाए, संसार उसका दीवाना बन जाए। इसी के खातिर तो लोग कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से। हाँ? अपना क्या है? अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ लई पार।
भगवान के पैरों को धुल कर करके चरणों तक लिया, पूरा घर वन में छिड़का, सारा कुछ मंगल किया। इसके बाद तुरंत नाव पर चढ़ाया, नाव की डोंगी को पकड़ कर करके, पतवार को पकड़ कर करके बड़े उमंग मन से, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, बड़े हर्षोल्लास के साथ ले कर करके राम को, अच्छा हवाएं चल रही थी तो गंगा जी में लहरें थोड़ी आ रही थी। गंगा में एक लहर, उसके मन में भक्ति की लहर, और तीसरा इतना प्रफुल्लित था कि मेरे अनुरूप मेरा एक ग्राहक मिल गया, जैसा मैं चाहता था वैसा ग्राहक पाए गया। तीनों स्थितियां एक हो जाएं, मानो मन वचन काय तीनों आज प्रफुल्लित हो गए। और प्रफुल्लित होता है तो निश्चित रूप से यदि जिसके मन वाणी और कर्म, मन वाणी और कर्म तीनों सम्यक रूप से हो जाया करते हैं, यदि ये तीनों प्रसन्नीभूत होते हैं कर्मों से, तो निश्चित रूप से प्रेम का उमंग हृदय में उमड़ता है और वो प्रेमाश्रु आकर के आंखों में टपकता है। आंखों में टपकने के बाद आंखों के भाव वाणी से गदगद हो कर करके स्तुति करने लग जाया करते हैं, वो भाव से गाने लगा।